लिखो। दिए गए परपथ में प्रत्येक सेल के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, दिए गए सेल में, देखो दिए गए परपथ में कैसे लिख लो, दिए गए परपथ में प्रत्येक सेल के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। करो। आर बराबर संजय R1 धन R3, 1 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू में R2। प्रतिरोध को तो सही है, लेकिन तुम भागो आ रहे हो, समझ में आ रही, सही है ना। तो विद्युत वाहक बल E बराबर E2 माइनस के E1, 4 माइनस के 2 बराबर में 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ही तो भैया, जहां आएगा तो जा घटा देंगे, सीधी सी बात है क्या ना। E2 माइनस के E1, तो धारा, तो वैद्युत धारा I बराबर में V अपॉन R। V को मान 2, मतलब E और V बात एक ही है ना। V तो कहता ना बटे में कितने बेटा 8, 1/4, ठीक है। अब तू धारा को क्या बताए, वोल्ट धारा को वोल्ट बता, वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब का निकालना है, बताओ क्या कह रहे हो, सवाल बताओ, सवाल को पढ़े करो। विभवांतर ज्ञात करना, क्या करना बेटा, विभवांतर, सही है ना। अरे V बराबर क्या होता है बताइए, V बराबर तो विभव, सूत्र तो लिखाओ, V बराबर में, अरे I बराबर में E बट्टे R प्लस के स्मॉल r, ये तो लिखाओ, सही ना। तो जे बेटा का IR धन IR बराबर में E, ये तो E, तो जब V प्लस के का आ जाएंगे बेटा IR बराबर में E, निकालने का विभव E माइनस के I R, जी तो E माइनस के I R। सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं E2 पे, क्या पे निकाल रहा हूँ बेटा, E2 पे, तो E2 लिख ले रहा हूँ, और जो लिख रहा हूँ R1, E2 पे का लिख दे रहा हूँ R1, सही है ना। R1 को मान कितना हो जाए, हम देखो R1 को संजय 4, B2 E2 के तीन बताओ, R1 को मान, E2 के तीन R1 को मान बताओ, E2 के तीन बताओ। अरे E2 चाहिए ना, E2 को कितना होगा मुझे, सही है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, E2 माइनस के IR2 लिख देना, सबसे बेस्ट है वो, है क्या ना। आप ऐसे लिखो, बन ही जाता है, लेकिन तुम देख लो तो आंसर गलत लिख रहे हो। जाऊंगा कितना, 4 माइनस के I को मान कितना है, 1/4 गुणा 2, 2 दूनी 4, जिस इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा, ऐसे सवाल आता है, 4 माइनस के 0.5 लिख दो तो कोई परेशानी। V बराबर में बेटा कितने
4 में से आधो को 3.5, 3.5 वोल्ट आएगा बेटा जो में। सही है, ठीक है ना। विद्युत वाहक दो ही तो है, तो E बराबर में 2 वोल्ट पर विभवांतर। सही है, सही है। E बनी तो है, तो R बना आ गई, तो V बराबर में कहा E1 प्लस IR1। आई अब जो तो प्लस क्यों लगाओ, ये लगाओ प्लस क्यों लगाओ, जहां प्लस क्यों लगाओ हमने, क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो विपरीत है। कैसा है बेटा, क्योंकि इसमें पहले क्या आया है सेल, उसके बाद में क्या आया है प्रतिरोध, इसलिए माइनस लगाया है। सही है कि नहीं। इसमें पहले क्या आया है प्रतिरोध, उधर क्या आया है सेल। इसका मतलब ये डायरेक्शन कैसी है, राइट। कैसी है बेटा, राइट। राइट है तो क्या लगाना पड़ेगा हमें प्लस। सही है ना। और जी कैसी है बेटा, रॉन्ग। रॉन्ग नहीं, विपरीत, उल्टी, गलत नहीं, विपरीत। इसलिए क्या लगाया बेटा इसमें माइनस। कोई परेशानी इसमें बताओ, राइट में प्लस, विपरीत में माइनस। जाऊंगा कि तो बेटा E1 को मान 2 ही तो है, 1/4 गुणा 1। सही है, 2 प्लस बेटा 4 को भाग दियो बेटा 1 में, 4 को भाग 1 में दो 0.4 दूनी 8। सही है ना, तो 2.25 वोल्ट। सही है। अच्छा इसमें बताओ, इस पे निकाल सकते हैं हम क्या, इस पे निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसने सेल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, सेल नहीं दिया है। Oh my God. बेटा अगर विद्युत वाहक बल कैसे कैसे होते, ऐसे ऐसे तो घट जाते, और कैसे कैसे तो कहा जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सही है ना। और जो तो सीरीज बनाई रहो है, जी तुम्हारा घर हुआ है ऐसे, जी का तुम्हारा घर। सही है। अब यहाँ पे लट्ठा करो, जहां से जी है ट्रांसफार्मर, जी यहाँ से आई, जहाँ लाइट लट्ठा करो, जहां से जोड़ी जहां तक तो बंद हो तुम। सही है ना, मान लो जहां तक लट्ठा बंद हो। सही है। फिर आगे बाद में कहा है, एक आएगा लट्ठा जी घर को मोड़ हुआ है, पीछे से आ रही है तुम्हारी लाइट। सही है। फिर तार कैसे लेके आओ, इधर तो लेके आओ बस गाड़ी के। फिर घर है, घर के सामने शीशा ही है, बंद हो जाएगी तारा को, है ना। तब घर में ले जाओगे, जाओ मतलब जो प्रतिरोध काउंट हो गया हो, जो प्रतिरोध काउंट होगा, और इतना अच्छी तरीका तुम समझता हो तो देखो, और टीचर जी कह रहा है ऐसा ऐसा लिख दिए। लिखो सवाल लिख रहा हूं, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए, विद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। नंबर 1, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, ए और बी के बीच विभवांतर। नंबर 1, परिपथ में धारा। क्या में ज्ञात करनी है बेटा। नंबर 1, परिपथ में धारा। नंबर 2, ए व बी के बीच, ए कैसी बन रही है, बी सी और डी। सही है ना। ए व बी के बीच विभवांतर। नंबर 1 हल करा, जहां हल कुल
विद्युत वाहक बल ई बंधन, क्यों कर रहा हूँ ई बंधन E2, क्योंकि जो सामने ना है, कैसे ऐसे ऐसे जहां से जोड़ रहा हूँ वैसे घटा दे तू। 10 प्लस के हाँ 12 बराबर में कितना है बेटा 22। कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध राइट 6 प्लस के में कितना है 12 बराबर कितने है 98 तो परिपथ में धारा सही है आई बराबर में V बट्टे में R, V कितना है 22 बटे 18 9 11 11 बटे 9। अब 9 को भाग दे 9 एकन 9 कितने बचे 2 9 दूनी 18 9 दूनी 1.22 वोल्ट सही है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट तो ए व बी के बीच विभवांतर। अब देखो क्वेश्चन है गला कैसे लगाएंगे हम ई प्लस के आई आर लगाएंगे सही है ना क्या ई माइनस के आई आर लगाएंगे हैं ई प्लस क्यों क्यों हाँ लेकिन इतना पॉइंट की बात कर रहा है हाँ बताओ बताओ हाँ विपरीत है तो पहले कहा हुआ है सेल फिर कहा हुआ है प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध पहले आपका बात तो राइट है अब बात कैसी रह गई नॉट है गई नॉट को मतलब माइनस लगे हो जे छोटी छोटी बात में ध्यान देना हो तो है ई को मान कितना है 12 12 ही तो है आई को मान कितना है 11 बट्टे 9 आर को मान कितना बाकी 12 चाह तो ये भी लिख लियो इस करके सही है तो ये भी लिख लियो ज्यादा करो तो सही है कौन कितने लो हमें 12 1 माइनस के 11 बट्टे 9 सही है जी तो यार माइनस में आएगा कौन सा जो 9 एक ना 9 में से 11 गए 12 दूनी सही है 9 दूनी 18 कितने बचे 6 9 छिंग 54 हाँ 9 छिंग 54 सही 2.6 अब कितने बचे 6 कहा वो तो 9 छिंग 54 आ रहे हैं वोल्ट आए काय में बेटा माइनस में लेकिन लिखेंगे काय में बेटा प्लस में निम्न परिपथ में निम्न परिपथ में धारा और कुल विभवांतर ज्ञात कीजिए विभवांतर ज्ञात कीजिए दो मैं सवाल दूंगा इधर अंदर करोगे मास्टर पे करवा के लाइयो सवाल दूंगा लेकिन वो मास्टर करवा के लाइयो दो है दो कहाँ है दो है तो प्रत्यावर्ती धारा चिन्ह है
का बंद कर बोल दो। जहाँ पे आएंगे 12 वोल्ट और जहाँ पे आएंगे 1 ओम। R1 R2 बराबर में 1 ओम। बोलो ये है, देखना पड़ता है। कछुआ है, सही है क्या ना? सही है। वो पल्लो आओ खाओ सादा खाओ सादा, सही है ना? जब सादा होगा तो सादा के हिसाब से करेंगे जो हमने करे, सही है ना? लेकिन जहां में करेंगे कुल विद्युत वाहक बल, करेंगे कुल विद्युत वाहक, सही है? अब जुड़ जाएगा, कहा जाओ मुझे जुड़ जाएगा, सही है ना? अब ये कैसे आए, ऐसे तुझे घट जाएंगे, कहा जाएंगे घट जाएंगे। किसके कारण? पाठ्यांक के कारण। किसके कारण? पाठ्यांक के कारण। पाठ्यांक अगर जहां आ जाते तो पहले का हो तो, अगर जे ना होते, अगर जहां आ जाते तो घटते ना घटते, सही है ना? अब विभाग आ जाएंगे उल्टे, सही है ना? हाँ, तो बता रहा कुल विद्युत वाहक बल ई बराबर में क्या लिख दूंगा, ई बंधन ई2 का ई2 कैसे लिखूंगा बताओ? हाँ, ई2 माइनस के ई1। क्यों? क्योंकि हम कहा बेटा पाठ्यांक, क्या है बेटा पाठ्यांक, सही है ना? पाठ्यांक स्थिति क्या कहते हैं, विपरीत। कितना बेटा बागुमान? 18 माइनस के 12 कर देना, सही है? कितना है 6 वोल्ट, सही है? तो कुल प्रतिरोध बताओ बेटा, आर बराबर में R1 धन कितो, R1 को मान R2 मान कितो, 2, ये 2 को है 1 बराबर में 3, सही है ना? तो धारा, धारा बता रहे I बराबर में V/R। V को मान कितना है 6, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर तो आ गई धारा, 2 एम्पियर का आ गई धारा, सही है ना? तो हाँ, विभवांतर का पाठ्यांक का निकालना बेटा, पाठ्यांक V बराबर में क्या बेटा, V बराबर में जाए E1 माने E2 माने, E2 मान लेना है ना, E2 माइनस के IR2 जब मान कितना बेटा 18, कितना बेटा 18, आई को मान कितना है 2, जब मान कितना बेटा 2, हाँ कितना है 2 और मान कितना 2, V बराबर 18, 2 दूनी 4 अर्थात कितना 14 वोल्ट। ये आंसर है बेटा। दूसरे बार में निकाल रहे, दूसरे बार में अब परिवर्तन है बेटा, दूसरे बार में तो पाठ्यांक को निकालते हैं दूसरे में। V बराबर में E1 धन IR1 V बराबर जब मान कितना 12, 12 तो जाओ और जाओ मान 2 और जाओ मान 1, 14, सही है ना वोल्ट। दिए गए परपथ में, नीचे दिए गए परपथ में नीचे दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, अब जहां पे पिटो है सब, ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिपथ का संग्रहित आवेश, हित आवेश। नंबर 2 ए तथा बी के बीच विभवांतर, बहुत बड़ा
C1 C2। संजय आज देख आवाज दिखाई दे भाई तो लाइब्रेरी पर लगी तुरंत आवाज सीधी कद तक सीधी लाइब्रेरी दिखाई दी तो आवाज बेटा अगर ऐसी ऐसी धारता है तो कैसे जुड़ेगी? कैसे जुड़ेगी बताओ? 1/c बराबर 1/c1 1/c2। C1 को मान कितना है 4 को मान है 2। लासा आएगा बेटा 4 1 प्लस के 2 बराबर में 3/4 अर्थात सी को मान आएगा बेटा 4/3 न्यू एफ 4/3 गुणा 10 पे घात 6 फेरेड। तुम्हारे क्या प्राप्त है बेटा? केवल धारता। सही है ना? आगे क्या करें? कितनी कितनी लिख गई धारता जाके? 4 लिख गई ना, तो आंसर ही नहीं जाओ 1 और 2 जाके 1 और 2। सही है ना? 1 और 2 तो बेटा आंसर आएगा जहां सा 2 और 2 प्लस के में 1 3/2 अर्थात 2/3। सही है? तो कुल प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध बताओ रे। R बराबर बताओ, तीनों जोड़ ले रहे हैं ना? वैसे तो इनको हम 1/r में जोड़ते हैं, कम जोड़ते हैं 1/r में, लेकिन विद्युत भागफल आए के कारण बिल्ली का तीनों को कैसे जोड़ लो? इकट्ठो। सही है ना? तो R1 धन R3 R1 को मान कितना बेटा? 3 प्लस 6 प्लस 1 बराबर 10 होगा। सही है? ठीक है ना? तो निकालना है विभव। क्या निकालना बेटा? विभव। बेटा जी बताओ जी का है? पहले का है सेल, बाद में का है प्रतिरोध। पहले का है सेल, फिर का है बेटा प्रतिरोध। सही है ना? तो पहले क्या निकालना चाहिए? वैसे माइनस ही तो आनी चाहिए। कौन चाहिए? माइनस। सही है? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि जाको माइनस ना करके सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा धारा। क्या निकाल लूंगा पहले? जहां धारा, धारा का सूत्र क्या होता है बताओ बेटा? धारा I बराबर में V बटे में R। V कितना है बेटा? 12। R कितनी आई है? 10। 1.2 एम्पियर। ये तो आ गई और तो चाहिए ना? तो विभवांतर बेटा V बराबर में E माइनस के IR1। पहले पे निकालना है यहाँ पे। सही है ना? IR1 जब मैंने तो 12 1.2 गुणा 1 बेटा 12 में से 1.2 घटाएंगे कितने बचेंगे? 1.2 घटाओ, 12 में से 1.2 घटाओ है 10.8। 10.8 सही है ना? 10.8। अब निकालना का है नंबर 1 का निकालना। आवेश को सूत्र का होगा Q बराबर में CV। सही है ना? लगा देंगे ना? क्या ना लगा देंगे? हम ही करें तो आवेश जो हमें लगा दें Q बराबर में CV। C को मान कितना बेटा? C को मान कहाँ है? C को मान 2/3 गुणा 10 पे घात 6 विभव कितना बेटा? 10.8। सही है ना? जी विभव पर काम न करे हो हमें। सही है ना? अब कितना आएगा बताओ बेटा? 2 8 16 के 6। सही है ना? और जय जाएंगे कितने बेटा? पूरा 1 और 21 है जाएंगे क्या ना? गुणा 10 पे घात 6 बट्टे में 3 है क्या ना?
Q बराबर में 21 3 दूनी 6 गुणा, सही है। और सबसे बड़ी जिन्हें कर लो, क्या करना है, ऐसे ही कर रहे हो, 3 से 3 त्रिका 9, सही है। 36 36 दूनी 72 रखिए 6 कूलम। कौन यार छुट्टी में सवाल रहेगा वो जी वजन के बीच विभवांतर, देखो रे जय कहाँ है, ए व बी के बीच, ए व बी के इतने इतने कितना प्रतिरोध जाम बताओ, V बराबर में E माइनस के आई आर, ई को मान कितना 12, आई को मान 1.2 तो आओ ही आओ, कोई परिवर्तन है ही ना, सही है। अब जी बताओ आर को मान कितना आ जाएगा, 6 और 1 7, 12 सत्ते 84, 12 में से जाएंगे तो बेटा 84 में तो 4 बचेंगे, सही है ना, 4 बचेंगे, 3.6 बचे, पूरे 8 घट रहे हैं तब 4 आ रहा हुआ है, 4 हो तो 4 40 पैसा लगाने पड़ेंगे,